हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 12 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिसकी मदद से आप एक सक्सेसफुल फैट लॉस कर सकते हैं। एंड ये सारे पॉइंट्स जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो सिर्फ थियोरेटिकल पॉइंट्स नहीं हैं, ये सारे एक ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप आज से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड ये सारे पॉइंट्स मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपने क्लाइंट के साथ जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है फैट लॉस को लेकर, वो सारा कुछ आपको आज फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूंगा। तो मेक श्योर गाइज आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा ये, बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप अगर एक ऐसे बंदे हैं ना जिसको फैट लॉस के बारे में ABC भी नहीं पता है, बट अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लेते हो ना, तो आई कैन गारंटी यू कि आपको फैट लॉस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उससे भी इम्पॉर्टेंट आपको एक्शनेबल स्टेप्स पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या लेना चाहिए। आपका पर्सपेक्टिव, माइंडसेट जो भी फैट लॉस से रिलेटेड है वो सब अच्छे से बन जाएगा कि कैसे आपको अपने फैट लॉस जर्नी को अप्रोच करना चाहिए। और अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको पहले से भी बहुत कुछ पता है फैट लॉस के बारे में, देन ऑल्सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपके लिए रिफ्रेशल होगी, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी नए पॉइंट्स भी आपको इस वीडियो के थ्रू पता लगेंगे। एंड ये गाइज, मैं ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। बहुत ही प्रीशियस नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। बहुत ही इन डेप्थ सारे टॉपिक्स को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो यार, सबसे इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल पॉइंट जो होता है ना फैट लॉस का, दैट इज क्रिएटिंग अ कैलोरी डेफिसिट। अभी कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना मतलब, जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल सा मतलब है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितना भी आप कैलोरीज खा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 2000 कैलोरीज खा रहे हो पूरे दिन में, ठीक है, और आप बर्न कर रहे हो 2500 कैलोरीज। आप 2500 कैलोरीज अपने दिन भर में एक्टिविटी करके आपका बॉडी 2500 कैलोरीज बर्न कर रहा है, तो 500 कैलोरीज का जो ये डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, तो 500 कैलोरीज आपका डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। एंड यही डेफिसिट क्रिएट करना सबसे फंडामेंटल चीज़ है जब भी बात फैट लॉस की आती है। तो अगर आप कैलोरी डेफिसिट नहीं क्रिएट कर रहे हो, यू विल नॉट बी एबल टू लूज फैट एज सिंपल एज दैट। ओके, ये चीज़ आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एंड ये चीज़ आप सबको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। यानी बहुत सिंपल बेसिक सा फंडामेंटल है फैट लॉस का। ओके, चलिए अब हम अपने पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। मैंने सारे पॉइंटर्स को अच्छे से लिख के रखा है एंड बहुत ही इलेबोरेटिव वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यार, जब भी हम फैट लॉस करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है, दैट इज गोल सेटिंग। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे साथ जब भी कोई भी क्लाइंट अपना फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करता है, मैं उसको कोचिंग देना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं सबसे पहले उसके साथ बैठकर उसका जो भी गोल सेटिंग होता है वो अच्छे से करता हूँ, ताकि उसको भी क्लियर रहे, मेरे क्लाइंट को भी क्लियर रहे कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, कितने टाइम पीरियड में कितना फैट लॉस करना है एंड कितना रियलिस्टिकली पॉसिबल है। रियलिस्टिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका टारगेट ऐसा होता है कि वो शादी है उनकी 3 महीने बाद, और 3 महीने में उनको 40 kg वजन कम करना है, जो कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं। बहुत लोगों को गोवा जाकर अपने एप्स फ्लॉन्ट करने हैं एंड उनको 4 महीने में अच्छे से एकदम स्ट्रेडिड फिजिक चाहिए, उनको 40-30 kg वजन कम करना है, जो कि अगेन रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो रियलिस्टिक होना अपने गोल्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलिस्टिक गोल कैसे सेट करते हैं, आपको हल्का हल्का ओवरव्यू मैं इस अभी वीडियो में आपको दे दूंगा, ताकि आप अपना गोल सेट ईजिली कर पाएँ। सो यार, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, बहुत इजी वे में। ज़्यादा मैथ्स में मैं नहीं जाऊंगा, बट थोड़े बहुत मैथ्स के थ्रू आपको बहुत सिंपल एंड लेमैन टर्म में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप अपना गोल सेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि हमारा एक क्लाइंट है, मेरा एक क्लाइंट है, या हमारा एक क्लाइंट है, जो भी आप बोल लो। उसका वज़न है 80 kg। 80 kg अभी उसका वेट है एंड उसका जो फैट परसेंटेज है दैट इज़ अराउंड 20%, ठीक है। तो 80 kg का 20% उसका फैट परसेंटेज है। दैट मीन्स अगर आप इसको कैलकुलेट करके निकालोगे तो 20% अगर 80 kg का हम देखें तो दैट इज़ अराउंड 16 kg ऑफ फैट। सो अभिषेक के पास अभी 16 किलो फैट है। उसके बॉडी से अगर पूरा फैट निकाल कर वजन कर लें हम, तो दैट विल बी अराउंड 16 kg, जो कि पॉसिबल नहीं है। एकदम अपने बॉडी से आप सारा फैट तो नहीं निकाल सकते हो, बॉडी में फैट की भी इंपॉर्टेंस है। तो 16 kg फैट है और अभिषेक का टारगेट है कि वो एब्स बनाना चाहता है। अब जब बात एब्स बनाने की आती है
तो डिपेंड करता है कि आपका कोर मसल कितना स्ट्रांग हो, बट यूजुअली अराउंड 12 to 15% के पास अगर आप पहुंचते हो तो आपका एब्स दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो अभिषेक का टारगेट है कि वो 12% तक अपने बॉडी फैट को ड्रॉप करे, इससे नीचे उसको जाना नहीं है, उसको सुपर श्रेडेड नहीं दिखना है, बट उसका टारगेट है कि वो 12% तक आए। तो 20% से 12% तक आने में जो डिफरेंस है दैट इज अराउंड ही वांट्स टू लूज अराउंड 8% ऑफ बॉडी फैट। सो 8% को अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो 8% ऑफ 80 वुड बी समवेयर अराउंड 6.5 kgs ऑफ फैट, रफली। मैंने अभी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया, बट रफली इतना ही होगा, 6.5 kgs के अराउंड उसको फैट लूज करना है। अब अभिषेक चाहे तो ये 6.5 kgs को 2 हफ्ते में भी लूज करने का सोच सकता है। अभिषेक ने बोला नहीं, मुझे तो 2 हफ्ते में ही फैट लॉस करना है, 6.5 kg वजन मुझे 2 हफ्ते में आप कम करके दो, और मैं नहीं जानता, मुझे कम करके दो, जो कि पॉसिबल है रियलिस्टिकली, मे भी पॉसिबल है अगर आप कुछ भी नहीं खाओ, सब कुछ खाना छोड़ दो, बट नहीं, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, बिकॉज एट द सेम टाइम अगर आप इतना रैपिड पेस से फैट लॉस करते हो तो आपका मसल लॉस होगा, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आपको डेफिशिएंसीज होंगे, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होगी, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अब क्या रिकमेंडेड है वो मैं आपको बताता हूँ। यूजुअली जितने भी लिटरेचर हैं इसके ऊपर, जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं, सब यही रिकमेंड करते हैं कि अराउंड 0.8 to 1%, 0.7 to 1%, इसी परसेंट पर वीक, 0.8 to 1% पर वीक अगर आप बॉडी वेट गिराते हो तो ठीक है, इतना चलता है, दैट इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल। ठीक है, इससे फास्ट अगर आप जाते हो तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मसल मास लूज करोगे। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका स्टार्टिंग बॉडी वेट कितना है, स्टार्टिंग फैट परसेंटेज कितना है। तो अगर किसी का फैट परसेंटेज अराउंड 25-30 फैट परसेंटेज है उसका, और उसको वेट लॉस करना है, उसको फैट लॉस करना है, तो उसके लिए मे बी मैं थोड़ा सा रिकमेंड कर सकता हूँ कि 1.2-1.3% पर वीक पे वो फैट लॉस करे। दैट इज़ व्हाट आई कैन रिकमेंड, बिकॉज वो उसका पहले से ही फैट परसेंटेज बहुत हाई। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट इफ एट द सेम टाइम समवन इज़ वेरी लीन, वो बहुत कम वेट पे, दैट इज़ अराउंड 60 kgs, 55 kgs, एंड उसको फैट गिराना है, तो उस केस में उसका जो फैट परसेंटेज का रेट होगा दैट वुड बी वेरी लो। ओके, सो इनिशियली जब भी आप अपना फैट लॉस स्टार्ट करते हैं और आप बहुत ज़्यादा हायर पॉइंट पे हैं, तो वहाँ पर आप जल्दी फैट लॉस करोगे, ज़्यादा फैट परसेंटेज लूज़ करोगे। तो अभिषेक के पॉइंट पे वापस से आते हैं। अभिषेक को 6.4 kgs वेट लॉस करना है एंड 8% फैट लॉस करना है। तो 8% उसको जो फैट लॉस करना है, वो आई वुड से अगर इसको हम कैलकुलेट करके देखें 0.7-0.8 के पर वीक के हिसाब से रफली, तो उसको अराउंड 10 to 11 वीक्स लगेंगे उस लेवल पे पहुंचने के लिए। ठीक है, अब ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मे बी अभिषेक को मसल मास भी थोड़ा चाहिए, एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि मसल मास तो आपको होना चाहिए, सिर्फ एब्स बनाने के पीछे मत भागो, बॉडी में मसल मास भी होना चाहिए। अभिषेक ने पहले कभी भी ट्रेनिंग नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल, वो एकदम न्यू है, अभिषेक एकदम वेट ट्रेनिंग से एकदम न्यू है, तो मे बी मैं उसको रिकमेंड ही ना करूँ कि आप इतना जल्दी फैट लॉस करने के पे आओ। आप बॉडी रिकॉम्पोजिशन को देखो, मतलब आप थोड़ा सा मसल गेन भी करो साथ में एंड फैट परसेंटेज भी करो। जो डेफिसिट हम क्रिएट कर रहे हैं उस डेफिसिट को थोड़ा कम क्रिएट करते हैं ताकि हम मसल बिल्ड भी साथ में कर पाएँ। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया। ठीक है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है यूट्यूब पे, तो अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो स्पेसिफिकली देख रहे हो तो आपको लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वो वीडियो जाके देखना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। यहाँ पर मैं ज़्यादा मैथ्स में नहीं जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद यार एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो गोल सेटिंग आप कर रहे हो इट शुड बी मेजरेबल। तो व्हाट आई डू यूजुअली विद माय क्लाइंट्स एंड माई सेल्फ, आई विल टेल यू। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी क्लाइंट है उसको मैं कैसे ट्रैक करता हूँ उसके सारी प्रोग्रेस को, मैं बिलीव करता हूँ डेली वेट ट्रैक करने के ऊपर। एंड यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूँ कि अर्ली इन द मॉर्निंग विदाउट हैविंग एनी फूड, एनी वाटर, एज सुन एज यू वेक अप, एज सुन एज यू गो टू द वॉशरूम एंड आपने अपना काम कर लिया वॉशरूम में, उसके बाद आप अपना वेट मेजर करो, एंड दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट टाइम टू टेक द मेजरमेंट्स, एंड आप रोज वेट मेजर करो। सो आई हैव एक्सेल शीट फॉर ऑल माई सेल्फ एंड इफ आई एम कोचिंग सम क्लाइंट, सो एक्सेल शीट पे हम डेली डालते हैं अपना वेट, एंड हम ओवरऑल ट्रेंड चेक करते हैं वेट का कि कितना वेट का ट्रेंड क्या जा रहा है, मतलब वीक ऑन वीक पे वेट कम हो रहा है कि नहीं। अगर हम डेली देखने लग गए तो डेली बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं,
आपके वेट पे। आपने अगर रात को हाई कार्ब मील ले लिया तो सुबह उठोगे आपका वेट ज़्यादा इंक्रीज होकर रहेगा, बिकॉज 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अप्रॉक्सीमेटली 4 ग्राम पानी होल्ड करता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा वेट आपका डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, स्ट्रेस लेवल पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो आपका वेट भी अगला दिन बढ़ा हुआ आएगा किसी दिन। तो डेली वेट ट्रैक करना है, बट डेली वेट के ऊपर अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है। आपको ओवरऑल ट्रेंड देखना है कि आपका जो ओवरऑल ट्रेंड है वेट का वो कैसा जा रहा है, वीक ऑन वीक पे कम हो रहा है कि नहीं, मंथ ऑन मंथ पे कम हो रहा है कि नहीं। उसके साथ आपको अपना बॉडी मेजरमेंट्स भी चेक करना है। फॉर एग्जांपल आपका वेस्ट टू हिप रेशियो, आपका बाइसेप, आपकी थाइस की मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स आप रोज़ मत लो, मेजरमेंट्स आप वीकली बेसिस पे ले सकते हो, बट यू शुड डेफिनेटली ट्रैक योर मेजरमेंट्स, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है फॉर एग्जांपल आप 70 kg वेट पे ही हो एंड उसी वेट पे आपका फैट परसेंटेज तो कम हो रहा है और आपका मसल मास इंक्रीज हो रहा है। तो आपका वेट तो वहीं पे सेट है, बट एट द सेम टाइम यू आर इंक्रीजिंग योर मसल मास। दैट इज अ गुड थिंग विच इज हैपनिंग, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग द मेजरमेंट। सो जिस चीज़ को भी आप ट्रैक करोगे उस चीज़ को आप तभी इंप्रूव कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट्स ट्रैक करना, आपको अपना बॉडी वेट लेना रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे। अगर डेली नहीं भी ले पा रहे हो, अल्टरनेट डेज 100% लो। पिक्चर्स लेना भी बहुत ज़रूरी है, वीक ऑन वीक बेसिस पे, डे ऑन डे बेसिस पे भी आप ले सकते हो। बट या एट द सेम टाइम पिक्चर्स जब आप ले रहे हो तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप सेम एम्प्टी स्टमक अगर आप ले पा रहे हो, वेल एंड गुड, विदाउट हैविंग एनी पंप के टाइम। प्रोग्रेस पिक्चर्स यूजुअली आप पंप के साथ मत लो, अर्ली इन द मॉर्निंग लो प्रोग्रेस पिक्चर्स, एंड उसके बाद वो सेम लाइटिंग कंडीशन पे हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत फैंसी लाइटिंग सेटअप में हो जहाँ पर आपका फिजिक बहुत बड़ा दिख रहा है, एंड इन रियलिटी इट इज़ नॉट द केस। सो सेम जगह पे प्रोग्रेस पिक्चर्स रोज़ ताकि आपको वो दिखता जाए कि क्या प्रोग्रेशन हो रहा है वीक ऑन वीक बेसिस पे, and that's how you can track and measure everything. And at the same time, coming to the third point of goal setting, that is your time bound thing. आपका जो भी गोल आप सेट कर रहे हो that should be time bound. अगर आपकी शादी है, आपको 30 kg वजन कम करना है, बहुत अच्छा, बट एट द सेम टाइम 30 kg वजन के लिए आपको वो टाइम पीरियड लेके चलना होगा। आपको 6 महीने 1 साल के टाइम पीरियड जो भी आपको लगेगा वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इतना टाइम पीरियड पहले आप स्टार्ट कर रहे हो। तो फिर वो क्या होता है, जब आप स्टार्ट करते हो तो वो मोटिवेशन रहता है कि मेरी शादी है इतने दिन बाद, मुझे ये इवेंट पे जाना है, मुझे फ़ोटो शूट कराना है, मुझे गोवा जाना है, तो मोटिवेशन वहाँ पर बहुत अच्छा आता है। एंड एट द सेम टाइम यू शुड हैव अ सेट डेडलाइन कि इस डेट को 1 जनवरी को मैं गोवा में जाकर पार्टी करूँगा एंड सुबह पिक्चर्स लूँगा अपना बेयर बॉडी पूरा 6 पैक एब्स के साथ। तो 1 जनवरी मेरा डेडलाइन है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हैव। अगर आपके पास डेडलाइन है वो बेस्ट थिंग है जो आप कर सकते हो। एंड आई हैव सीन मेनी ऑफ द क्लाइंट्स हु गेट्स जस्ट बिकॉज दे हैव अ डेडलाइन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड ऑलवेज कीप अ डेडलाइन, अ डेट, स्पेसिफिक डेट ऑन विच यू वॉन्ट टू लुक इन अ स्पेसिफिक वे। वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो गोल सेटिंग यार मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, गोल सेटिंग कैसे करना है कैसे नहीं करना है। सो मैथ इसके और मैथ्स के ऊपर मे भी मैं और एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाऊं, हु नोस। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज असेसिंग योर करेंट हैबिट्स। यार हमने जब वेट गेन किया है, जो भी हमारा वेट गेन हुआ है, वो ऐसा नहीं कि वो एकदम से आपने रात में सोया और दिन में आपका वेट गेन हो गया। इट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ योर हैबिट्स। जो भी आपका हैबिट्स है उसकी रिजल्ट्स की वजह से तो आपका वेट गेन हुआ है। आई एम 100% श्योर कि आपको पता है कि आपका वेट गेन क्यों हुआ है, क्या रीज़न था आपका वेट गेन होने का। इट्स योर हैबिट्स। क्या हैबिट्स है यार? स्लीप, योर ईटिंग हैबिट्स, योर नॉट वर्किंग आउट हैबिट, कि आपको एकदम वर्कआउट करने का, एक्टिविटी करने का, चलने फिरने का बिल्कुल भी नहीं मन करता। तो यही कुछ हैबिट्स हैं, हम बहुत बार अवेयर रहते हैं बट हम इसको चेंज नहीं करते हैं। कुछ हैबिट जिसके वजह से हमारा वेट गेन हुआ होता है, तो हमको एसेस करना है सबसे पहले कि हम कहाँ कहाँ गलत जा रहे हैं। स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी बात वेट लॉस, फैट लॉस की आती है, तो स्लीप अगर आपका सही नहीं है तो इट्स अ वेरी हाई चांस कि आप कभी वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। 7 से 8 घंटा नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ह्यूमन बीन हो, ऑलमोस्ट 99.9% ह्यूमन बीन जो भी इस प्लैनेट अर्थ पे हैं, उसको 7 से 8 घंटा नींद तो चाहिए ही चाहिए। तो आप 7 से 8 घंटा सो रहे हो। एंड स्लीप के बारे में हम और भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द कमिंग पॉइंट्स। एक पूरा पॉइंट ही मैंने रखा है स्लीप के ऊपर। एक पॉइंट और जो मैं देखता हूँ लोगों को गलत करते हुए, दैट इज देयर स्नैकिंग हैबिट। बहुत बार उनको ये लगता है कि यार वो तो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, खाने में उन्होंने बस 1 चपाती खाया, राइस बस इतना से ले लिया। बहुत बार मैं जब क्लाइंट कॉल्स पे जाता हूँ तो उनका यही बोलना होता है कि यार मैं बस
से इतना चावल खा रहा हूँ, इतना रोटी खा रहा हूँ, और तब भी मेरा वेट इंक्रीज़ हो जा रहा है। मेरे खाने में तो ऑयल ही नहीं है, बहुत कम ऑयल में मैं अपना खाना कुक करूँ, बट एट द सेम टाइम मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है मुझे नहीं पता। तो जब मैं उनका पूरा 24 आवर डाइटरी रिकॉल लेता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि उनका जो स्नैकिंग हैबिट है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब वो स्नैक कुछ भी कर रहे हैं, वो 4-5 बिस्किट एक साथ बैठ के चाय के साथ खा जा रहे हैं। तो अगर आप 4-5 बिस्किट खा रहे हो तो दैट इज़ अराउंड, कोई भी बिस्किट आप ले लो, रफली उसमें 200-250 कैलोरीज तो होगा ही। प्लस उसके बाद वो दिन में ब्रेकफास्ट में आलू पराठा के ऊपर इतना एक्स्ट्रा बटर डाल के खा ले, इसके बाद वो हल्दीराम का भुजिया खा ले रहे हैं, इसके बाद वो मिक्सचर खा ले रहे हैं सुबह सुबह। सो ये सारी हैबिट्स, ये सारी चीज़ आपके साथ बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तो आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज इनपुट कर रहे हो, बट आपका आउटपुट जो है, जो आपका एक्टिविटी है, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कैलोरी सरप्लस हो रहा है, जितनी कैलोरीज आपको चाहिए उससे ज़्यादा आप कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो। तो उसकी वजह से फिर आपका फैट गेन हो जाता है। स्ट्रेस लेवल इज़ अगेन अ वेरी बैड हैबिट। बहुत सारे लोग का ये हैबिट तो नहीं बोलेंगे, बट एट द सेम टाइम जो लाइफस्टाइल होता है हमारा, उसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई होता है। एंड हाई होने की वजह से स्ट्रेस लेवल, हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, द मोस्ट हार्मफुल थिंग फॉर फैट लॉस। कॉर्टिसोल अगर आपका हाई होगा, सो कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल बेसिकली एक स्ट्रेस कॉजिंग हार्मोन है। अगर आपका कॉर्टिसोल हाई होगा तो आपके बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा। तो कॉर्टिसोल, एंड इट इज़ अगेन, कॉर्टिसोल इज लिंक टू योर स्लीप, योर एक्टिविटी। अगर आपका स्लीप सही नहीं हो रहा है, आपका एक्टिविटी सही नहीं है, आपकी एक्टिविटी ही नहीं है बॉडी में, आप चल ही नहीं रहे हो पूरे दिन में, तो आपका कॉर्टिसोल, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके कॉर्टिसोल लेवल्स भी हाई हो। सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड गाइस, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग विच हैज़ कॉज्ड यू टू गेन वेट, इट्स द एंड रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग। सारी चीज़ों ने कलेक्टिवली मिलकर आपको वेट गेन कराया है, ठीक है। अब जब हम इसको लूज़ करना चाहते हैं तो हमको सब चीज़ों को कलेक्टिवली 1 by 1 डील करना है, एंड 1 by 1 सारे हैबिट्स को ख़त्म करने। एक मिस्टेक और जो मैं देखता हूँ बहुत बार लोगों को करते हुए, कि वो सारी चीज़ों को एक साथ टैकल करने को लग जाते हैं, ठीक है। तो मेरा अप्रोच हमेशा मेरे क्लाइंट्स के साथ यही होता है कि मैं सबको, उनके सारे हैबिट्स को 1 by 1 ठीक कराऊँ। ऐसा नहीं कि मैंने उनको बोल दिया कि आप आज अपना स्लीप भी सही करोगे, आप आज अपना स्नैकिंग हैबिट्स भी सही करोगे, आप आज अपना आज से वर्कआउट भी रेगुलर रखोगे। तो नहीं होता यार ऐसा, हम सब बर्न आउट हो जाएंगे अगर हम ऐसा करने लग गए तो। सो डील एवरी हैबिट्स 1 by 1 एंड देन यू विल बी एबल टू सी रिजल्ट्स। सो दैट बीइंग सेड, अब जो मेरा थर्ड पॉइंट है दैट इज़ योर एक्टिविटी। अब आपको कौन सी एक्टिविटी करना चाहिए फैट लॉस करने के लिए, सक्सेसफुल फैट लॉस करने के लिए, कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करें। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो आपको करना ही चाहिए दैट इज़ योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जब भी आप फैट लॉस के बारे में सोचते हो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज समथिंग विच यू कांट इग्नोर। टाइम नहीं है जिम जाने का, कोई बात नहीं, घर पे डंबल्स रखो, घर पे ट्रेनिंग करना स्टार्ट करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट करो, उससे आपको फैट लॉस पे बहुत हेल्प होगा। क्या हेल्प होगा? आप जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, स्पेसिफिकली जब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो, आपने आज 5 kg के डंबल से बाइसेप कर्ल लगाया एंड कर आप 7.5 से लगा रहे हो, दैट इज प्रोग्रेशन। जब आप ये करते हो तो आप मसल मास बिल्ड करते हो, एंड जब आप मसल मास बिल्ड करते हो तो आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे होते हो, एंड ज़्यादा कैलोरीज आप बर्न कर रहे होते हो तो आप डेफिसिट ज़्यादा क्रिएट कर पाओगे, एंड आप डेफिसिट ज़्यादा क्रिएट कर पाओगे तो आप फैट लॉस ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, आपका फैट ज़्यादा अच्छे से लूज होगा। अनदर पॉइंट वाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपका फैट लॉस काफ़ी टोन्ड वे में होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके फैट लॉस किया एंड एक बंदे ने बिना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फैट लॉस किया। क्या होगा यहाँ पर, जो बंदा जिसने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके फैट लॉस किया है उसका बॉडी काफ़ी टोन्ड वे में दिखेगा, एंड एट द सेम टाइम जिस बंदे ने सिर्फ कार्डियो किया, सिर्फ चला, सिर्फ दौड़ा और उस तरह से अपना फैट लॉस किया, अपना डेफिसिट क्रिएट किया, तो उस बंदे का क्या होगा कि मे बी उसको लूज स्किन का भी प्रॉब्लम आए, मे बी वो ज़्यादा अच्छा ना दिखे, बोलते हैं ना बहुत बीमार सा लग रहा है, तो यहाँ पर वो होता है। अगर आपने बिना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फैट लॉस किया तो आप बीमार सा देख सकते हो। एंड अगेन आई कांट स्ट्रेस ओवर द पॉइंट कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का इस चीज़ से भी ज़्यादा कितना अलग अलग बेनिफिट्स है आपके जॉइंट हेल्थ, आपकी ओवरऑल अपीयरेंस, आपकी मोबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। आई कांट स्ट्रेस ओवर ऑल दोज पॉइंट्स। तो ये सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मिलते हैं। दैट बीइंग सेड, नेक्स्ट पॉइंट, आपको कार्डियो करना चाहिए कि नहीं, और अगर करना चाहिए तो किस टाइप का कार्डियो करना चाहिए। अब कार्डियो क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल एंड ईजी वे में आपको बताऊं तो कार्डियो वो सारे एक्सरसाइज है जिससे आपका हार्ट ट्रेन हो रहा है। तो अब किस तरह के कार्डियो आपको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड सबसे बेस्ट काइंड ऑफ कार्डियो जो मैं अपने सारे क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ दैट इज़ वॉकिंग। आपको वॉकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेसिफिकली आपको अपने वॉक को ट्रैक करना है, ठीक है। फिटनेस बैंड है, वेल एंड गुड, नहीं है फिटनेस
फिटनेस बैंड, कोई बात नहीं, आप फ़ोन भी में भी आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, गूगल फिट इज़ वन ऑफ देम। तो उसको अगर आप फ़ोन को, आजकल हम दिन भर अपने फ़ोन को साथ में ही रखते हैं, तो आप स्टेप्स ट्रैक करना स्टार्ट करो, देखो कितने स्टेप्स आप चल रहे हो दिन भर में। एंड योर टारगेट शुड बी समवेयर अराउंड, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 7-8 हज़ार, एंड देन टेक इट टू 10,000, टेक इट टू 15,000। तो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है वॉकिंग करना? बिकॉज वॉकिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होती है। वॉकिंग से आप उतना ज़्यादा टायर्ड नहीं होते हो, थकते नहीं हो, ठीक है। आप अगर वॉक कितना 10,000 स्टेप्स भी आप चल लो दिन भर में, आप नहीं थकोगे। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट अबाउट वॉकिंग। एंड आप अगर 10 से 12,000 स्टेप्स चलते हो तो आप 400 से 500 कैलोरीज बर्न कर रहे हो। इससे अच्छा आपको क्या हो सकता है? 400 से 500 कैलोरीज। एंड ज़रूरी नहीं कि आप 10,000 स्टेप्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक स्ट्रेच में चलो। इट कैन बी 10 मिनट्स वॉक 20 टाइम्स अ डे, इट कैन बी लाइक दैट। सो figure out ways on which you can add more walking to your overall schedule throughout the day. That is going to help you a lot in the long term, and that is going to help you a lot creating that deficit. तो आप देख रहे हो एक चीज़, सारी चीज़ें घूम फिर के डेफिसिट क्रिएट करने पे ही आ रही है, बिकॉज दैट इज़ द मेन फंडामेंटल ऑफ फैट लॉस, ईटिंग लेस देन वॉट यू रिक्वायर। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस कर सकते हैं कि HIIT हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरह के कार्डियो को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट आई वुड लाइक टू कीप इट वेरी सिंपल। वॉकिंग आप करना स्टार्ट करो। अगर आपको जॉगिंग पसंद है, यू कैन डू दैट एज वेल, बट एट द सेम टाइम आपको उसको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस तरह से ऐड करना होगा कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप जो कर रहे हो उसका इम्पैक्ट उस पर ना पड़े। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि आप फटीग इतना ज़्यादा हो जा रहे हो कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फिर ना कर पाए। सो इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है किस तरह से डिज़ाइंड है, उसमें वो चीज़ ऐड किस तरह से है ताकि वो आपके एक ट्रेनिंग दूसरे ट्रेनिंग को हैम्पर ना कर रहा हो। सो गाइज, लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे स्लीप के बारे में। एंड मैं कितना भी इस पॉइंट को बोल लूँ उतना कम है। स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस। मैंने खुद के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ कितना बार देखा है कि हम सारी चीज़ें अगर सही कर रहे हैं, डेफिसिट भी क्रिएट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हम 7 से 8 घंटे स्लीप प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, हमारा स्लीप क्वालिटी सही नहीं है, तो हम फैट लॉस नहीं कर पाएंगे। बहुत फैट लॉस का रेट कम हो जाता है, फैट लॉस सही से हो नहीं पाता, आप प्लेट्यू हिट कर जाओ। एंड अब आपके साथ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि कैसे अपने स्लीप के क्वालिटी को अच्छा कर सकें। तो यार, सबसे पहले तो हमारी बॉडी की खुद की एक सर्केडियन रिदम होती है, जिसके वजह से हमारा बॉडी डिसाइड करता है लाइट के हिसाब से कि हमें कब सोना है, हमें कब उठना है। तो हमारे बॉडी का, हम उसको बोल सकते हैं, एक तरह का इंटरनल क्लॉक होता है जो डिसाइड करता है कि आप कब सो, आप कब उठो। एंड ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है लाइट के एक्सपोजर पे, इसलिए सनलाइट का एक्सपोजर आपको होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर देन गेटिंग विटामिन डी, उससे ज़्यादा भी ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी के सर्केडियन रिदम सही से वर्क करे, इसलिए सनलाइट का एक्सपोजर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एट द सेम टाइम जब हम रात में सो रहे होते हैं, सेम सनलाइट से भी ब्लू लाइट हमें मिलती है एनवायरनमेंट में, बट अगर हम रात को सोने से पहले फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन के सामने ज़्यादा रह रहे हैं, तो भी हमारी बॉडी सेंस करती है कि अभी यह दिन ही हो रहा है। इसलिए आपको कोशिश ये करना चाहिए कि रात को आप सोने से 1 घंटे 2 घंटे पहले जो भी ब्लू लाइट वाली चीज़ें हैं सबको ब्लॉक कर दो। आप एकदम 1-2 घंटे पहले अपना सेल फोन यूज़ करना बंद करो, जो कि प्रैक्टिकली बहुत बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट आप क्या कर सकते हो कि अपने फ़ोन के ब्राइटनेस को डिम कर सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जिससे ब्लू लाइट कम कर सकते हैं फ़ोन का, तो वो भी आप कर सकते हो। एंड अगर पॉसिबल है तो एकदम बंद कर दो, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। उसके अलावा आपको कैफ़ीन के इनटेक को और 2-3 बजे दोपहर से पहले तक रखना है। दिन में ही रख लो, ज़्यादा बेटर है, बिकॉज अगर आप उसके बाद कैफ़ीन इनटेक करते हो तो वो भी आपके स्लीप के साथ इंटरप्ट कर सकता है। एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ कैफ़ीन। तो हाफ लाइफ मतलब आपके सिस्टम में कैफ़ीन कितने देर तक रह रहा है। तो कैफ़ीन का जो हाफ लाइफ होता है 7 से 8 घंटे का होता है। तो अगर आप 3-4 बजे भी कैफ़ीन ले रहे हो, जब आप रात में सो रहे हो 10 बजे 11 बजे, तब भी कैफ़ीन आपके सिस्टम में है, जो कि आपको सही से सोने नहीं देगा। अगर आप स्लीप नहीं लेते हो तो आपकी कॉर्टिसोल लेवल भी बहुत इंक्रीज हो जाती है, जो कि अगेन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कॉज करता है, एंड जो कि फैट लॉस के लिए सही नहीं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, जो कि है आपका
कैलोरी काउंटिंग, ठीक है। अब सब चीज़ हमने डिस्कस कर लिया, एक्टिविटी डिस्कस कर लिया, गोल कैसे सेट करना है वो सारी चीज़ डिस्कस कर ली। अब कैलोरी काउंटिंग भी बहुत ज़रूरी है एंड इसको मैं थोड़ा आपको डीप में एंड ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। ये आपको आना बहुत ज़रूरी है, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कैलोरी काउंटिंग के। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक्स मैं आपको इस पॉइंट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो यार, हम जो कुछ भी खाते हैं इस दुनिया में, कोई भी खाना अगर हो उसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी उस खाने में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि हो गए हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। एंड हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए हमारे विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो कोई भी खाने में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि ज़्यादा अमाउंट में उस खाने में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप खा रहे हो और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप खा रहे हो तो उसमें 4 कैलोरीज आपको मिलती हैं, ठीक है। एंड कैलोरीज एक यूनिट ऑफ एनर्जी है। एंड अगर आप 1 ग्राम फैट खा रहे हो तो उसमें आपको 9 कैलोरीज मिलते हैं। एंड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ना ही कैलोरीज होता है, उसमें कोई भी कैलोरीज नहीं होता है। सो जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 3 होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। एंड प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। सो अगर हम अपना डाइट प्लान डिज़ाइन करें तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तीनों चीज़ों का अपना अलग अलग रोल है। प्रोटीन का अलग रोल है, प्रोटीन से हमें मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। यार, जब भी हम वर्कआउट करते हैं एंड स्पेशली जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा मसल ब्रेक होता है एंड प्रोटीन का यही काम होता है कि उस मसल को रिपेयर करे, इसलिए प्रोटीन का इंपॉर्टेंस होता है। एंड उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बेसिकली हेल्प करते हैं आपको एनर्जी प्रोवाइड करने। उसके बाद अगर आप देखो कि आप कैसे अपने एनर्जी को एक्सपेंस करते हैं, ये तो हो गया कि इनटेक किस किस फॉर्म में करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन चीज़ों के फॉर्म में करते हैं। अब जो हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो कैसा होता है, तो उसको समझाने के लिए एक बेसिक सा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर चार्ट होता है। तो बेसिकली जो भी हम एनर्जी एक्सपेंस करते हैं उसका 70% एनर्जी हमारा BMR के वे में एक्सपेंस होता है। सो BMR क्या होता है? सो BMR बेसिकली उसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका सिंपल सा मतलब ये कि अगर आप कुछ भी मत करो, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप अपने हाथों को नहीं हिला रहे हो, पैर को नहीं हिला रहे हो, एकदम स्थिर हो और जाकर बस आप लेटे हो, पड़े हुए हो बस ऐसे ही, तो जितना कैलोरीज आपके बॉडी को चाहिए होगा अपने बॉडी के फंक्शंस करने के लिए, बॉडी में भी खुद से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आपके डाइजेशन, आपकी ग्रोथ, आपकी रिपेयर, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो जितने भी कैलोरीज लगते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपके टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का, जितना भी डेली का एक्सपेंडिचर है उसका 70% आपका BMR होता है। मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं कि अगर आपका BMR अच्छा होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। एंड मसल मास बिल्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने BMR को अच्छा रखने के लिए। उसके बाद 70% के बाद जो आपका 15% जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज योर नीट। नीट का फुल फॉर्म होता है नॉन एनर्जी एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसका मतलब वो सारे एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो, बट वो एक एक्सरसाइज नहीं है, वो आप कर रहे हो। जैसे कि मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ तो ये मेरा नीट के फॉर्म में आएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, ये भी मेरा नीट है, इसमें भी कुछ कैलोरीज एक्सपेंस हो रही हैं, ऐसे ही ये एक्टिविटी नहीं हो रहा है। तो ये ऑलमोस्ट 15% होता है। 10% ओवरऑल एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज योर थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अब ये वो कैलोरीज हैं जो हमें चाहिए अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। मतलब हमारा जब फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो कुछ कैलोरीज बर्न होते हैं उसमें, जो भी आप खाते हो बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है। अब उस डाइजेशन के प्रोसेस को होने के लिए कुछ कैलोरीज बर्न होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। एंड जब हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ज़्यादा होता है, इसलिए भी फैट लॉस डाइट में प्रोटीन इंटेक हाई रखना चाहिए। उसके अलावा जो बाकी का 5% हमारा ओवरऑल एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज एक्सरसाइज। एंड अब हम इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। 5% एक रफ एस्टिमेट है, बट ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो इसको बढ़ा दो, आप चाहो तो इसको कम कर लो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप अगर ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हो तो आपका एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस ज़्यादा होगा। सो अब हमने देख लिया कि एनर्जी इंटेक कैसे होता है बॉडी में, कैलोरीज किन किन चीज़ों से हमें मिलती है, और एनर्जी आउटपुट कैसे होता है बॉडी में, हमारा एनर्जी कैसे एक्सपेंस होता है। तो अब हम जानते हैं कि कैसे आप ये सारे नॉलेज को यूज़ करके अपना डाइट प्लान कैसे बना सकते हो, क्या क्या आपके डाइट प्लान में होना चाहिए, कैलोरीज काउंट कैसे करोगे आप,
वो सारे कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली देखो, आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरीज पता होना चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जो जिस कैलोरीज पे आपका बॉडी ना तो वेट गेन कर रहा हो ना तो वेट लूज कर रहा हो। मतलब अगर आप उतना कैलोरीज खा रहे हो, फॉर एग्जांपल 2500 आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है और आप 70 kg के हो, तो 2500 पे आप ना तो वेट लॉस करोगे ना तो वेट गेन करोगे। ये जस्ट एक एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मे बी ये कुछ भी हो सकता है 70 kg के लिए। तो अब कैसे मेंटेनेंस कैलोरीज हम निकालें? तो बहुत सारी डिफरेंट फार्मूलाज एंड तरीके हैं जिससे हम मेंटेनेंस कैलोरीज पता कर सकते हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज कभी आप एग्जैक्टली टू द पॉइंट नहीं निकाल सकते, आप रफ एस्टिमेट ले सकते हैं कि आपका मेंटेनेंस कैलोरीज इतना होगा, एंड बहुत बार ट्रायल एंड एरर करने के बाद आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली मेंटेनेंस कैलोरीज आपका कितना है। वो आपको जब तक आप करोगे नहीं डाइट, ट्रायल एंड एरर नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा। बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकाले। आप सीधा जाओ गूगल पे, calculator.net खोलो या फिर calculator.net मेंटेनेंस कैलोरीज सर्च करो। आपको सबसे पहला जो लिंक मिलेगा आप उस पर क्लिक करना। वहाँ पर वो आपसे आपका वेट पूछेगा, आपका हाइट पूछेगा, आपका एक्टिविटी लेवल पूछेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट वो आपको एक रफ मेंटेनेंस कैलोरीज वहाँ पर आपको दे देगा। उस रफ मेंटेनेंस कैलोरीज को आप उठाओ एंड उसके बाद उससे 500 से 600 कैलोरीज कम करो, एंड उतना कैलोरीज आप खाना स्टार्ट कर दो जब आप वेट लॉस करने के बारे में सोच रहे हैं। प्लस आप एक्टिविटी करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज आपका होते रहना चाहिए। तो अब आपको आपका मेंटेनेंस कैलोरीज मिल गया। अब उससे कैलोरीज से आपने 500-600 कैलोरीज कम कर दिया स्टार्टिंग में, और वो आपका टारगेट कैलोरीज हो गया। तो फॉर एग्जांपल आपका मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 था, आपने उससे 500 कम किया, तो आपका जो टारगेट कैलोरीज है वो अभी है 2000 कैलोरीज। तो 2000 कैलोरीज में अब हम कितना प्रोटीन लें, कितना कार्बोहाइड्रेट लें, कितना फैट लें, ये हम कैसे डिसाइड करें? तो बेसिकली बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रोटीन सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन कितना हमें लेना चाहिए। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे डिस्कशंस हैं, बट मेरा जो मानना है, अगर आप एकदम न्यू भी हो, आपने आज तक कभी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं किया, आपने कभी भी हाई प्रोटीन डाइट नहीं ली, तो आप 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट से स्टार्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपका 70 kg बॉडी वेट है तो 1.2 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब आपका 90 ग्राम प्रोटीन के आसपास आएगा। एंड हमें पता है कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होता है, तो 90 ग्राम प्रोटीन में 90 इंटू 4 करोगे आप, 90 इंटू 4 करोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि प्रोटीन से आपको कितनी कैलोरीज मिल रही है। अब हमारे पास बचता है कार्बोहाइड्रेट और फैट, और इन चीज़ों को किस क्वांटिटी में लें। तो फैट की अगर हम बात करें तो फैट हम अपने बॉडी वेट से 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका 70 kg बॉडी वेट है तो आप रफली अराउंड 50 ग्राम फैट्स के आसपास ले सकते हैं। उसके बाद हमारा जो भी कैलोरीज बचता है हमारे टारगेट कैलोरीज से, तो फॉर एग्जांपल अगर 70 kg वेट आपका है और 2000 कैलोरीज आपका टारगेट कैलोरीज है, तो उसमें से आपने प्रोटीन के कैलोरीज को हटा दिया, फैट के कैलोरीज को हटा दिया। हमें पता है कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होता है, तो उस हिसाब से हमने प्रोटीन के कैलोरीज को हटा दिया, उसके बाद हमने फैट के कैलोरीज को हटा दिया। तो जो भी कैलोरीज उसके बाद बचता है उससे हम अगर 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होते हैं, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें अपना कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा। तो ये एक रफ आइडिया है जिससे आपको अपना मैक्रोज डिसाइड करने के लिए पता चल जाए कि कितना मैक्रोज आपको चाहिए, कितना प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स चाहिए। उसके बाद अब हम मील प्लान करते हैं उसी मैक्रोज से। तो आपके पास सारा आ गया डेटाबेस मैक्रोज का कि कितना चाहिए। अब हम उसके बेसिस पे अपना मील प्लान कर सकते हो। आप सिंपली जाओ MyFitnessPal जैसे एप्लीकेशंस हैं, वहाँ डाउनलोड करो, उसमें आप डेली कैलोरीज ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी फूड आइटम खा रहे हो आप उसको मेजर करो, और मेजर करके उसको आप उसमें फीड करोगे MyFitnessPal में, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना कैलोरीज खा रहे हैं और आप सही से टारगेट कैलोरीज को अपना फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, मैक्रोज को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। तो वो सारा चीज़ आप देख सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बार क्लाइंट्स से पूछते हैं मुझसे, एंड बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रोज़ हमें कैलोरीज ट्रैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इनिशियली मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि अगर आप इनिशियल फेज़ में हैं अपने डाइट का, आपको एक्सपीरियंस नहीं है कैलोरी काउंटिंग को लेकर, आप बिल्कुल एकदम न्यू हैं, तो कैलोरी काउंटिंग इज़ मोर काइंड ऑफ अ स्किल थिंग। आप जैसे जैसे जितना काउंट करोगे, हर दिन आप काउंट करोगे, देखोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइस को ले लो, तो आप एकदम आपको नहीं पता कि 100 ग्राम राइस कितना होता है, तो आपको नहीं पता होगा, आप देख के नहीं बता पाओगे कि 100 ग्राम राइस इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है। बट आप रोज़ ट्रैक करने लग जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि 100 ग्राम राइस इतना होता है। तो
तो उस बेसिस पे अगर आपके पास वो स्किल डेवलप हो जाएगा कि आप पता लगने लग जाएगा कि आपको कितना ग्राम फूड कितना होता है, तो फिर आप कैलोरीज ट्रैकिंग रोज़ नहीं करोगे भी तो भी चलेगा। एंड अगर आप मील प्लान फॉलो कर रहे हो, सेम फूड रोज़ खा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रोज़ मत ट्रैक करो कैलोरीज, आप एक दिन ट्रैक करो, उसके बाद फिर आप सेम फूड अगर रोज़ खा रहे हो तो यू आर टेकिंग द सेम कैलोरीज इन ऑन अ डे टू डे बेसिस, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट अगर आप फ्लेक्सिबल रखते हो अपने डाइट को, हर दिन कुछ आप अलग अलग खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा बिजी प्रोफेशनल हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर दिन सेम फूड कुक कर सको, आप अलग अलग, आप कभी बाहर खा रहे हो, आप कभी इधर खा रहे हो, उधर खा रहे हो, रेस्टोरेंट्स में जाकर खा रहे हो। आजकल तो रेस्टोरेंट्स में भी मैंडेटरी हो गया है कि जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट चेन्स है सबको अपना कैलोरीज मेंशन करना पड़ता है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो आप अगर रेस्टोरेंट्स में जाकर खा रहे हो तो आप देख सकते हो कि किस फूड में कितना कैलोरीज है, आपको अपना रिक्वायरमेंट्स पता है, तो उस हिसाब से अपना पूरा कैलोरी, आप उस हिसाब से आप अपना पूरा दिन का खाना खा सकते हो। सो टारगेट कैलोरीज को आप समझो कि आपको उतने पैसे मिले हैं आपके बैंक में, जैसे 2000 आपका टारगेट कैलोरीज है तो 2000 रुपये आपको मिले हैं बैंक में। एंड अब आप उसको कैसे खर्च करते हो, किस फूड पे कितना खर्च करते हो, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास 2000 कैलोरीज है तो आप जाकर पिज़्ज़ा बर्गर भी खा लोगे, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। समटाइम्स इट्स फाइन बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट फाइन, बिकॉज क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर खा ले रहे हो, तो पिज़्ज़ा बर्गर आप जब खा रहे हो तो एक छोटे से बर्गर में 600-700 कैलोरीज है। वहीं अगर हम उसको नॉर्मल होम कुक फूड से, राइस, दाल, रोटी, चिकन, ये सब से कंपेयर करें तो उसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा। सो ज़्यादा खाना आप खा पाओगे कम कैलोरीज में, बट एट द सेम टाइम पे अगर आप प्रोसेस्ड एंड जंक फूड खा रहे हो तो आप कम खाना खा पाओगे ज़्यादा कैलोरीज खर्च करके। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दैट इज़ वाई ईटिंग होल फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ईटिंग मोर वॉल्यूम फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम आप खाओगे आप ज़्यादा फुल रहोगे, एंड एट द सेम टाइम आप फैट लॉस को ज़्यादा सस्टेनेबल वे में लंबे टाइम तक कर सकोगे। फैट लॉस इज़ नॉट अ वीक थिंग, इट्स नॉट अ डे थिंग। वो आपको जब तक 2-3 महीने 4 महीने आप नहीं करोगे, डिपेंडिंग अपॉन योर गोल, आप रिजल्ट्स नहीं देख सकते। और इस चीज़ को सस्टेन करने के लिए यू नीड टू फील फुल। अगर आप नहीं फुल फील कर रहे हो अपने मील से तो आप लंबे टाइम तक इसको सस्टेन नहीं कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द फूड शुड कम फ्रॉम होल फूड्स, होल ग्रेन फूड्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड एंड प्रोसेस फूड खा रहे हो तो व्हाट हैपेंस इज योर इंसुलिन लेवल राइज अप, एकदम से राइज होगा एंड फिर एकदम से ड्रॉप हो जाएगा। तो वो जो एकदम से इंसुलिन लेवल ड्रॉप होता है, सो व्हाट एंड अप हैपनिंग इज आपका जो लेप्टिन है, अब लेप्टिन क्या होता है हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो लेप्टिन बेसिकली आपको फुल फील कराने में हेल्प करता है, वो सही से काम करना बंद कर देता है आपका लेप्टिन। तो आपको क्या होगा कि लेप्टिन भी एक तरह का हार्मोन है, एंड क्या होगा कि फिर वो लेप्टिन लेवल आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, आप फुल नहीं फील कर पाओगे उस उतने से खाने में। एंड फिर वही चीज़ है कि आप और ज़्यादा खाओगे, आप खाते चले जाओगे, एंड यू विल एंड अप हैविंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज देन योर रिक्वायरमेंट, okay, and you will end up gaining more fat instead of losing more fat. So that's what happen when you have a junk food in small amount. You can have that, but yeah, at the same time you should plan out that कि कैसे आपको खाना है, कब खाना है, किस टाइम पे खाना है, किस टाइम पे नहीं खाना। फ्लेक्सिबल अप्रोच ज़रूरी है, रखना चाहिए भी, बट एट द सेम टाइम यू शुड प्लान एवरीथिंग आउट, एंड दैट्स वेयर यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट योर कोच, अगर आप जो भी कोच है आपका। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ योर वाटर इनटेक, एंड वाटर इनटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी बात फैट लॉस की आती है तो। बट इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने ओवर हाइप कर दिया है कि नहीं, वाटर इनटेक आपको एकदम करना ही करना है, आपको दिन में 6 लीटर पानी पीना ही है, 8 लीटर पानी पीना है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने ये पॉइंट भी बस इसीलिए रखा है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस हो पाए। वाटर इनटेक ही सिर्फ आपको फैट लॉस नहीं कराएगा। यस, वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है, आपको दिन भर हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कैसे पता चलेगा कि आप डिहाइड्रेटेड हो, कि आपका यूरिन का कलर क्या है। आपका यूरिन का कलर जितना येलोइश साइड पे होगा उतना आप डिहाइड्रेटेड हो, आपको पानी पीने की ज़रूरत है। दैट इज़ अ सिंपल वे ऑफ नोइंग कि आप हाइड्रेटेड हो कि नहीं। एंड वाटर इनटेक एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है फैट लॉस में, कि जब भी आप फैट लॉस करोगे आपको थोड़ा भूख तो लगेगा ही, बिकॉज यू आर पुटिंग योर बॉडी ऑन अ डेफिसिट साइड, आप डेफिसिट में रख रहे हो अपने बॉडी को। तो जब आप खा रहे हो उसके बाद जब आप पानी पी लेते हो तो यू फील फुल, दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज यू शुड ऑलवेज हैव वाटर बिफोर योर मील एंड आफ्टर योर मील, ताकि आप फुल फील करो
एंड आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाना ना खा पाओ, आप ओवर ईटिंग ना कर पाओ। आपके इन्वायरमेंट पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपका वाटर इनटेक कितना होना चाहिए। आप अगर बहुत ज़्यादा वार्म जगह पे रह रहे हो, आप अगर जयपुर वगैरह में रह रहे हो, गर्मी में बहुत गर्मी है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है समर सीजन में, तो मे बी वहाँ पे वाटर इनटेक आपको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम आप अगर बहुत कश्मीर में रह रहे हो जाकर, तो ज़रूरी नहीं कि आपको उतना सेम वाटर इनटेक का ज़रूरत पड़े जो आपको नॉर्थ इंडिया में पड़ रहा हो। सो इट डिपेंड्स ऑन योर एनवायरनमेंट एंड अ मच मोर थिंग। सिर्फ वाटर इनटेक ये नहीं कि सबके लिए एक जनरलाइज वे में कि इतना ही वाटर सबको 7 से 8 लीटर 6 लीटर पानी रोज़ पीना है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, इट डजंट वर्क्स लाइक दैट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस लेवल के बारे में थोड़ा डिटेल में, बिकॉज स्ट्रेस लेवल भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हो सकता है जब भी बात फैट लॉस की आती है तो। एंड स्पेसिफिकली आज मैं स्ट्रेस लेवल के बारे में जब बात कर रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कॉर्टिसोल। सो बेसिकली जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है, इट स्पाइक्स अप। ओके, सो कॉर्टिसोल लेवल हमारे एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अब एड्रेनल ग्लैंड क्या है इतना ज़्यादा आपको जानने की डिटेल में ज़रूरत नहीं। एड्रेनल ग्लैंड बेसिकली हमारे किडनीज़ के पास में पाया जाता है, किडनीज़ के ऊपर वाले जगह पे एड्रेनल ग्लैंड पाया जाता है। तो वहाँ से सिक्रीट होता है हमारा कॉर्टिसोल। एंड बेसिकली जब आप सोते नहीं भी हो, आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपका स्लीप सही नहीं है, तो भी कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। कॉर्टिसोल लेवल कैसे ठीक कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली प्रोटीन इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कॉर्टिसोल लेवल कम करने की बात करते हैं तो। एंड स्पेसिफिकली ग्लाइसिन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके कॉर्टिसोल लेवल को कम करने में। बेसिकली ग्लाइसिन एक तरह का अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन में पाया जाता है। बेसिकली ज़्यादा फैट स्टोर होने लग जाता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑन अ फैट बर्निंग मोड, आपका बॉडी ज़्यादा फैट स्टोरेज मोड पे हो जाता है जब हमारा कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है तो। एक और हार्मफुल इफेक्ट जो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होने की वजह से होता है कि वो आपके लेप्टिन लेवल को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देता है, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हो, आपको भूख लगती रह जाती है। फॉर एग्जांपल आप खा भी रहे हो, आपने एक पिज़्ज़ा खा लिया, आप स्ट्रेस सिचुएशन में हो, समझो आप जैसे कि आप स्ट्रेस सिचुएशन में हो एंड आपने एक पिज़्ज़ा खा लिया, तब भी आपको फुल फील नहीं हो रहा है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई है, आपका लेप्टिन लेवल नीचे है, जिसकी वजह से आप फुल नहीं फील कर रहे हो। आपने पिज़्ज़ा खाने के बाद भी आपको फुल फील नहीं हो रहा है तो आप और ज़्यादा खाओगे जबकि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज़। दैट इज़ वेयर कॉर्टिसोल कॉजेज द डैमेज। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर स्ट्रेस लेवल इन चेक। सो आप रेगुलर एक्टिविटी करो, आप रेगुलर मेडिटेशन करो एंड जस्ट लिव अ हैप्पी लाइफ टू बैलेंस योर स्ट्रेस लेवल्स। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में कि कौन कौन से हार्मोन्स आपके फैट लॉस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स आपके फैट लॉस को घटा सकते हैं, वो सारी चीज़ों को हम अभी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला लेप्टिन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज़ लेप्टिन? बेसिकली लेप्टिन इज़ अ एपेटाइट सप्रेसिंग हार्मोन। सो बेसिकली लेप्टिन क्या है कि जब आपका लेप्टिन लेवल कम होता है सो आपको फुल फील नहीं होता है। आप अगर बहुत खा रहे हो, आपका तब भी अगर आपको भूख ख़त्म नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये कि आपका लेप्टिन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। यूजुअली ये होता है जब हमारे डाइट के बहुत एंड फेज पे होते हैं, जब हम बहुत दिन से डाइटिंग कर रहे होते हैं, बहुत दिन से डेफिसिट क्रिएट कर रखा होता है हमने, तो हमारा लेप्टिन लेवल वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया होता है। इस वजह से बीच बीच में डाइट ब्रेक्स भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक विच वी कैन टॉक इन सम अदर वीडियो अबाउट डाइट ब्रेक। तो नेक्स्ट हार्मोन जो हमारे फैट लॉस को इन्फ्लुएंस कर सकता है वो है इंसुलिन। सो बेसिकली इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो कि हमारे पैनक्रियाज से, जो कि स्टमक में होता है, उससे सिक्रीट होता है। तो बेसिकली इंसुलिन का काम ये है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज होता है एंड उसको ग्लूकोज को इंसुलिन का काम यह है कि ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचाए ताकि सेल्स पावर जनरेट कर सके। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस जब भी हम कोई भी हाई जीआई वाला फूड खाते हैं, तो बेसिकली जिसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, बेसिकली जो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें जब हम खाते हैं, आइसक्रीम, स्वीट चीज़, डेजर्ट्स, ये सारी चीज़ खाते हैं तो हमारा इंसुलिन लेवल एकदम से स्पाइक होता है एंड एट द सेम टाइम फिर वो उतना ही तेज़ी से क्रैश डाउन हो जाता है, विच इज़ नॉट गुड एकदम से। और अगर हम दिन भर ये सारी चीज़ें खा रहे हैं तो अप डाउन बहुत बार हमारे इंसुलिन लेवल अप डाउन हो रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड, विच कॉजेज द लेप्टिन लेवल टू सप्रेस इवन मोर। एंड इसके वजह से ये होता है कि आपने मान लो एक आइसक्रीम खाया एंड उसके बाद आपका इंसुलिन लेवल अप गया, एकदम से क्रैश हुआ, आपका लेप्टिन लेवल भी डाउन गया,
इसकी वजह से आपको और ज़्यादा खाने का मन करेगा, आपको और ज़्यादा खाओगे तब भी आप फुल फील नहीं करोगे। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ इंसुलिन। एकदम से इंसुलिन स्पाइक एंड अप एंड डाउन होना बहुत प्रॉब्लम कर सकता है आपके फैट लॉस में। दैट इज़ वाई यू शुड हैव होल ग्रेन फूड्स। वो सारे फूड्स आपको अपने डाइट में रखने चाहिए जिसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगे, जो एकदम से जाकर इंसुलिन लेवल स्पाइक करे। वी डोंट वांट दैट मच ऑफ दैट फूड इन द डाइट। वी वांट more kind of food which takes times to digest, which releases glucose level slowly into the bloodstream. So that is what we want when it comes for a successful fat loss. Next hormone which can cause problem in your fat loss journey, that is testosterone. I know it is a male dominant hormone, मेल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का काम ये होता है कि मेल वाले फीचर्स आपको प्रोवाइड करना, जैसे कि आपकी हेयर का ग्रोथ कराना, आपकी मस्कुलैरिटी का ग्रोथ कराना। सो यूजुअली मेल्स हैव मोर अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, बट व्हाट हैपेंस समटाइम्स यूजुअली इन फीमेल, अगर उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा है तो इट माइट कॉज वेट गेन। सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन। सो बेसिकली कुछ एरियाज होते हैं जो कि एस्ट्रोजन सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन मेल्स सम एरियाज सच एज वेस्ट एंड मैन बूब्स, ये सारे एस्ट्रोजन सेंसिटिव एरियाज हैं। तो अगर किसी मेल का एस्ट्रोजन लेवल हाई रहेगा तो दे टेंड टू ऐड मोर फैट ऑन दैट एरिया। सो फॉर एग्जाम्पल इन द चेस्ट रीजन विच वी कॉल मैन बूब्स समटाइम्स, सो उसके वजह से भी एस्ट्रोजन लेवल हाई होने की वजह से भी मैन बूब्स जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं इन मेल्स। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज T3 एंड T4, दैट इज योर थायराइड हार्मोन। सो अगर आपकी थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन सही नहीं है तो इट कैन डिक्रीज योर BMR रेट, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो सकता है। दैट इज वाई कीपिंग योर थायराइड इन चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवर इट कम्स टू फैट लॉस। सो लेट्स टॉक अबाउट द 9th पॉइंट, एंड 9th पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे आपका माइंडसेट, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए जब भी आप फैट लॉस कर रहे हो। तो माइंडसेट अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दुनिया भर की सारी नॉलेज हो, बट अगर आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे हो, आपका माइंडसेट अप्रोच सही नहीं है, तो आप वो रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते जो आपको चाहिए। माइंडसेट में लोग बहुत बार ये गलती करते हैं कि जब भी वो फैट लॉस डाइट स्टार्ट करते हैं तो उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि ये मुझे 4 महीने के लिए 6 महीने के लिए करना है, फिर वापस से मैं अपने लाइफस्टाइल पे आ जाऊंगा एंड दैट विल बी गुड टू गो। बट ऐसा नहीं है। वॉट योर माइंडसेट शुड बी दैट आई वॉन्ट टू गेट इन टू दैट हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल एंड आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस फॉर लाइफ लॉन्ग। एंड ये चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग करना है। ऐसा नहीं कि आप फैट लॉस कुछ टाइम के लिए कर रहे हो, उसके बाद आपने जो भी आप हेल्दी चीज़ें खा रहे थे फैट लॉस में वो चीज़ आप कंटिन्यू नहीं रखोगे। यू शुड 100% कंटिन्यू दैट। एंड वो कब कैसे होगा? वो तब होगा जब आपका जो डाइट प्लान है, मील प्लान है, वो 100% कस्टमाइज हो आपके अकॉर्डिंग। जो आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हों आपके डाइट प्लान में। तो मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है मैं उसके साथ बैठता हूँ एंड सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, एंड आई ट्राई टू मेक दैट डाइट प्लान 100% कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू हिम और हर, ताकि वो चीज़ उसको वो फॉलो कर पाए रोज़ रोज़। ऐसा नहीं कि किसी का भी डाइट प्लान उठाकर कोई भी फॉलो कर ले एंड उसको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म में आप वो चीज़ फॉलो नहीं कर सकते। सो ट्राई टू मेक योर मील प्लान 100% कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, अकॉर्डिंग टू योर लाइफ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ओट्स खाना बहुत पसंद है। सुबह उठकर मुझे वे प्रोटीन के साथ ओट्स खाना बहुत पसंद है एंड वो मैं 4 साल से खा रहा हूँ। 4-5 साल से वो मेरा स्टेबल मील है एंड आई नेवर रिग्रेट ईटिंग दैट। सो ऐसा आपको भी कोई चीज़ें ढूंढनी होंगी जो आपको पसंद है एंड वो आपको अपने लाइफस्टाइल में, अपने डाइट में रखना होगा, तभी आप उसको लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यार आपने किसी का भी डाइट देखा उसमें एवोकाडो है और जो भी दुनिया भर की एक्सपेंसिव वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली है, ये है, वो सब चीज़ आपको एकदम फॉलो नहीं करना है अगर वो आपके लाइफस्टाइल में नहीं हो। आप इंडिया में रह रहे हो, आपको एवोकाडो अगर इतना इजीली नहीं मिल रहा है, दैट्स नॉट एन इशू। ऐसा नहीं कि आपको एवोकाडो खाना ही है, उसके अलावा भी गुड फैट्स के और भी अदर हेल्दियर अल्टरनेटिव्स हैं। आप नट्स खा सकते हो, वो भी गुड फैट्स हैं। आप आलमंड्स खा सकते हो, आप वॉलनट्स खा सकते हो, सारे नट्स भी गुड फैट है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एवोकाडो और एनी एग्जॉटिक फूड फॉर दैट मैटर। सो एक्सरसाइज में आपका कैसा माइंडसेट एंड अप्रोच रहना चाहिए? सेम एज डाइट, यहाँ भी आप वो सारे एक्सरसाइज पिक करोगे जो आपको पसंद है एंड वो सारे एक्सरसाइज को आप लाइफ टाइम करोगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे स्क्वाट्स करना पसंद है एंड मैं स्क्वाट्स पिछले 6-7 साल से करता चला आ रहा हूँ। मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं होता कि मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ। तो आपको भी कुछ ऐसे एक्सरसाइज रखने हैं जो आप लाइफ टाइम करो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप जिम में जाकर कर सकते हो, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। अगर आप जिम जाकर नहीं कर सकते हो, आपको नहीं पसंद आता जिम जाना, आप
हेट करते हो जिम जाना, आप घर पे स्टार्ट करो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, बट स्टिल देयर इज अ सर्टेन लिमिट जहाँ तक आप घर पे कर सकते हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आप घर पे पूरा जिम सेटअप कर सकते हो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट एट द सेम टाइम अगर आप नहीं कर सकते ना, आपका गोल है कि आपको एकदम श्रेडेड फिजिक चाहिए, आपको एकदम से मस्कुलर फिजिक चाहिए, तो देन एट द सेम टाइम यू हैव टू गो टू द जिम, बिकॉज वहाँ जाकर ही आप हैवी वेट्स लिफ्ट कर सकते हो। तो हैवी वेट्स लिफ्ट करना पॉइंट है, जिम जाना, जिम नहीं जाना, घर पे करना या फिर जिम में करना, दैट इज़ योर चॉइस। आप हैवी वेट्स अगर घर पे कर पा रहे हो दैट्स फाइन। अगर आपका गोल है कि आपको एकदम से मस्कुलर फिजिक नहीं चाहिए, आपको बस अपने क्लोथ्स में अच्छे दिखना है, आपको ओवरऑल अपना हेल्थ अच्छा रखना है, दैट इज़ वेल एंड गुड। उस केस में अगर आप जिम रोज भी नहीं जाओगे, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रोज भी नहीं करोगे, मिनिमम थ्राइस अ डे इज व्हाट आई रिकमेंड एटलीस्ट। आप अगर कोई सा भी गोल हो आपका, अगर आपका गोल बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड है, देन आई वुड से यू शुड गो 5 to 6 times a week एटलीस्ट। सो दैट बीइंग सेड, आपका जो रिलेशनशिप होना चाहिए वर्कआउट के साथ, वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। आप वो सारे एक्सरसाइज कर रहे हो जो आपको पसंद है, एंड एट द सेम टाइम वो जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो आपके गोल के साथ अलाइंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कि आपको बॉडी बिल्डर काइंड ऑफ फिजिक चाहिए एंड आप बोलते हो कि आपको जिम जाना ही पसंद नहीं है, तो फिर वो आपके गोल के साथ अलाइन नहीं हो रहा है। सो अगर आपका गोल है कि आप बस फैट लॉस करना चाहते हो एंड उस चीज़ को आप लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना चाहते हो, बस एक हेल्दी इंडिविजुअल बनना चाहते हो, एक अच्छा बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनना चाहते हो, एंड आप जिम नहीं जाना चाहते हो, दैट्स वेल एंड गुड। आप घर पे ही प्रोग्रेस करके डंबल्स का वेट को बढ़ाकर वो चीज़ को अचीव कर सकते हो, बिकॉज योर गोल इज़ नॉट टू बिल्ड अ बॉडी बिल्डर काइंड ऑफ फिजिक, योर गोल इज़ टू स्टे एक्टिव, योर गोल इज़ टू बी हेल्दी, योर गोल इज़ टू लुक गुड, जस्ट टू लुक गुड। इन दैट केस स्किपिंग जिम, वर्किंग आउट इन द होम इट सेल्फ विल डू, बट एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई सा भी तरह का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, आप कैलिस्थेनिक्स करो, आप फ्री वेट एक्सरसाइज करो, आप जिम में जाकर एक्सरसाइज करो, बट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज व्हाट आई रिकमेंड व्हेनेवर इट कम्स टू फैट लॉस। लेट्स मूव टू आवर 10th पॉइंट एंड दैट इज सीकिंग प्रोफेशनल गाइडेंस। आप बहुत बार अपने फैट लॉस जर्नी में बहुत ऐसी मिस्टेक्स करोगे जिससे आपका फैट लॉस और भी ज़्यादा डिले होते चला जाएगा, बट यहीं पर एक प्रोफेशनल जिसको एक्सपीरियंस है लोगों के साथ काम करने का, जिसको एक्सपीरियंस है खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करने का, वो अगर आपके जर्नी में आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपका फैट लॉस काफ़ी ईजी वे में हो सकता है। वो आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, वो आपको वो सारे मटेरियल्स जो आपको चाहिए, आपका मील प्लानिंग, आपका एक्सरसाइज प्लानिंग में हेल्प कर सकता है, जिससे आपका फैट लॉस कम से कम टाइम पीरियड में हो जाए। सो दैट इज़ वाई सीकिंग अ प्रोफेशनल हेल्प इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो खुद से भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि खुद से करना पॉसिबल नहीं है, बट या इट विल टेक सम टाइम। आप बहुत सारे मिस्टेक्स करोगे, आप उससे सीखोगे एंड फिर से वापस से आप वो सारी चीज़ों को अप्लाई करोगे। आपको अगर कोई भी तरह का हेल्प चाहिए, आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मेरा इनबॉक्स आप सभी के लिए हमेशा ओपन है। आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है आपके फैट लॉस जर्नी में, कुछ भी जानना है फैट लॉस के बारे में, always feel free to DM me on Instagram. I'll always assist you with the best possible solution which I can. Let's move to the 11th point and that is adherence. No matter आपके पास दुनिया भर की नॉलेज हो, no matter आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट फैट लॉस कोच हो, बट अगर आप कंसिस्टेंटली अपने प्लान्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, मील प्लान्स को, ट्रेनिंग प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हो, जिम में जाकर आप हार्ड नहीं पुश कर रहे हो, आप अगर कंसिस्टेंटली वर्कआउट नहीं कर रहे हो, एक्टिव नहीं हो कंसिस्टेंटली, यू विल नॉट बी एबल to achieve your dream physique which you always wanted. So it is very important. Adherence बहुत ज़रूरी है। जितना भी पॉइंट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया वो सारा पॉइंट बिल्कुल भी फेल हो जाता है अगर आप अपने प्लान से एडहेयर नहीं कर रहे हो, कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर रहे हो। तो दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, एडहेरेंस इज द बेस्ट पॉसिबल वे जिससे आपको फैट लॉस रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है, आप अपना ड्रीम फिजिक अचीव कर सकते हो। एडहेयर नहीं कर रहे हो, यू विल नॉट गोना अचीव योर ड्रीम फिजिक। एंड लेट्स मूव टू आवर लास्ट पॉइंट, जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं एंड इसके बाद वी विल एंड दिस वीडियो। तो जेनेटिक्स, यार बहुत बार लोगों के मन में बहुत तरह की कन्फ्यूजन्स होती है, यार मेरा तो जेनेटिक्स ही सही नहीं है कि मैं फैट लॉस कर पाऊँ, मैं अगर खाना सूंघ भी लेता हूँ तो मुझे वेट आ जाता है, वेट गेन हो जाता है। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आपका ऐसा माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक आपको बहुत ही प्रैक्टिकल थ्योरी दूंगा विच इज़ कॉल्ड द फैट सेल थ्योरी। एंड फैट सेल थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो फैट सेल थ्योरी क्या है, हमारे बॉडी में, सभी के बॉडी में फैट सेल्स होते हैं
एंड फैट सेल्स का हम साइज कंट्रोल कर सकते हैं कि फैट सेल कितना बड़ा हो रहा है, कितना छोटा हो रहा है। अगर फैट सेल बड़ा होगा तो आपका वेट ज़्यादा इंक्रीज होगा, बट एट द सेम टाइम फैट सेल छोटा होगा तो आपका वेट डिक्रीज होगा। बट हमारे बॉडी में कहाँ पर, किस एरिया में कितना सारे फैट सेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टमक में है या फिर हिप में है, कितने आपके ट्राइसेप पे कितने फैट सेल्स हैं, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज़ योर हेरिडिटी, आपके जेनेटिक्स से वो डिसाइड होता है कि किस बॉडी पार्ट में आपका कितना फैट सेल्स होगा। बट वॉट यू कैन कंट्रोल by creating a calorie deficit, by eating good, is the size of that fat cell, and that is what will lead you to lose weight. अगर आप साइज को कंट्रोल कर रहे हो अपने फैट सेल्स के तो आप वेट ज़्यादा लूज करो। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप जेनेटिकली उतने अच्छे नहीं हो, आपका जेनेटिकली बहुत ज़्यादा फैट आता है तो आप फैट लूज नहीं कर सकते। आप उस फैट सेल्स के साइज को रिड्यूस कर सकते हो। दैट इज़ वॉट इज़ इन योर हैंड। सो दैट बीइंग सेड गाइज, जेनेटिक्स के बारे में और भी बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, बट उसको अभी किसी और वीडियो पे रखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगेन मेरा इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स हमेशा आप सभी के लिए खुला है। आपको कोई तरह का भी हेल्प चाहिए फैट लॉस से रिलेटेड, ऑलवेज फील फ्री टू DM मी। आई विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू इन माई बेस्ट कैपेसिटी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सेव कर लो, बिकॉज ये बहुत प्रीशियस नॉलेज आपके साथ मैंने शेयर किया है। ऑलमोस्ट सारे बेसिक पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपको एक सक्सेसफुल फैट लॉस करने के लिए चाहिए वो मैंने आपको सारा दे दिया है। अब बस आपको ये करना है कि आपको एक्शंस लेना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि ये वीडियो देखकर आप बस ख़त्म कर दिया वीडियो, आपने नेटफ्लिक्स की सीरीज़ की तरह इस वीडियो को देख लिया एंड आप जाकर सो जाओगे। स्टार्ट टेकिंग एक्शन, स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट गोइंग टू द जिम, स्टार्ट डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, start eating well, and that is what will make your dream physique. So that's all for this video guys. See you in the next video. Till then, bye bye.